बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। कल हमने एक सेशन किया था जैपनीज़ के बारे में। तो राइटर हैं हेक्टर गार्सिया, तो उन्हीं के कंटिन्यूस सिलसिला है। तो उन्होंने कहा है कि जैपनीज़ की सीक्रेट्स क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब वो बिल्कुल तबाह हाल हो गए थे, सिर्फ उनके 40% रिसोर्सेज रह गए थे, तो क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थे कि वो उन्होंने अपने आप को खुद को खड़ा किया। तो दुनिया में ऐसी कौम जो बिल्कुल डाउनफॉल हो चुकी हो, बस्तहाल हो, आखिर क्या रीज़न्स थे, क्या चीज़ें थी जो उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। तो हेक्टर गार्सिया हैं, 10 चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं। कहते हैं 10 चीज़ें अगर आप अपने आप में पैदा करेंगे तो बहैसियत कौम के तौर पर, बहैसियत फ़र्द आप खड़े हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपकी लाइफ हैप्पी होगी। तो उनकी किताब का नाम है द जैपनीज़ सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आपकी खुशगवार ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। इकिगाई एक टर्मिनोलॉजी है जैपनीज़ की, वो लास्ट पॉइंट है, उस पर हम आएंगे। तो कहते हैं 10 रूल्स ऑफ इकिगाइज। अब जैपनीज़ ने ये 10 रूल अपनाए जिनकी वजह से वो दुनिया में दोबारा बिल्टअप हो गए, दोबारा खड़े हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैपनीज़ कौम दुनिया की एक पावरफुल कंट्री है और बहुत अपने टेक्नोलॉजी तौर पर मानी जाती है। आते हैं प्रीवियस पॉइंट के बाद कि कहते हैं कि टेक इट स्लो एंड इजी। कहते हैं ज़िंदगी में अगर आपको रहना हो तो बिल्कुल स्लो, आहिस्ता आहिस्ता चलिए और बिल्कुल रिलैक्स हों, ईजी लें हर चीज़ को। हम क्या करते हैं कि कभी कोई टेंशन आ जाए, मुश्किल आ जाए, कोई भी मामला आ जाए, मसला आ जाए, तो हम उसको न ईजी लेते हैं न रिलैक्स होते हैं। कहते हैं जैपनीज़ कौम ने ये किया कि कितने भी बड़ी से बड़ी मुश्किलात आई, दुनिया में बहुत से बहरान आए, मगर उन्होंने उसको टेक इट ईजी और उसको स्लो लिया, आहिस्ता आहिस्ता। एक जुमला हेक्टर गार्सिया कहते हैं फ़तह अगर जल्दी से ली जाएगी तो वो फ़तह जल्दी से चली जाएगी। जो चीज़ जितनी जल्दी आती है वो चीज़ उतनी जल्दी चली जाती है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप काम की तरफ जाएं और उनको डिप्रेशन के अलावा, टेंशन के अलावा ईजी लें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्माइल पे हमने बहुत से सेशन किए हैं। दुनिया में आज यूरोप सारी इस चीज़ को मानती है। कहते हैं ये सबसे पहले फार्मूला जैपनीज़ कौम ने लिया। वो हमेशा हर बात पर मुस्कुराते हैं, चाहे कोई टेंशन की बात हो, चाहे कोई मामला हो या ट्रांजैक्शन हो, लेन देन हो। कहते हैं उनके ऊपर कितने भी मुश्किलातों के पहाड़ आए मगर उन्होंने हमेशा मुस्कुराया है। मुस्कुराने की टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे सारे जिस्म की मसामें रिलैक्स हो जाती हैं और हम टेंशन से रिलीज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर चाहे मुश्किल भी हो उसमें आप एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखें, फिर आप देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह चेंज हो जाती है, आपके चेहरे के खदोखाल किस तरह चेंज हो जाते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं आपके जहन वो चेंज हो जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज और जहन दोनों साथ साथ काम करने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं रिकनेक्ट विथ नेचर। ये हमने पहले भी कुछ मामला थे, टॉपिक्स थे, उस पर डिस्कस किया था, मगर हेक्टर गार्सिया एक दूसरे एंगल से कहते हैं हम नेचर से कनेक्ट तो हैं। हम जहाँ शहर, बस्ती, गांव में जहाँ रहते हैं हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, मगर रिकनेक्ट विथ नेचर का मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं उससे दूर चले जाएं, फिर उसी कनेक्शन के साथ नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए। जहाँ पहाड़ हों, जहाँ आबशार हों, जहाँ हरे भरे दरख्त हों, आप जब उनसे रिकनेक्ट हो जाएंगे तो ऐसे जैसे जिस्म के साथ अर्थ होती है और पावर आ जाता है, तो आप फिर दोबारा रिजुविनेट हो जाएंगे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिजुविनेट का मतलब है दोबारा से जवान हो जाना, रिफ़्रेश हो जाना, दोबारा से तवानाई को बहाल करना। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में आप एक ही सतह पर जिएंगे, एक ही जगह पर जिएंगे तो आप मांद पड़ जाएंगे। आपका जहन, आपका जिस्म उस रफ्तार से काम नहीं करेगा। आप रिकनेक्ट होकर नेचर से लग जाएंगे तो आपका जिस्म और जहन दोबारा से उसी रफ्तार के साथ काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आते हैं, कहते हैं फॉलो द इकिगाई मैंने पहले भी जिक्र किया था। इकिगाई कहते हैं कि आपका लव, आपका पैशन होना चाहिए। आपका जो काम है, जज्बा है, शौक़ है, उससे लव होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। और कहते हैं आपका जुनून, आपका प्रोफेशन होना चाहिए।
आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वो आपका जुनून होना चाहिए और आपकी नीड, आपका एक्शन होना चाहिए, आपकी ज़रूरत उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो वो काम आपका नहीं होगा। तो ये जो 3-4 उसूल दिए हैं इकिगाई का, कहते हैं उस पर जुड़े रहें और उस पर इम्प्लीमेंट करते रहें। अब लास्ट पॉइंट बहुत अहम है, कहते हैं कि गिव थैंक्स, यानी शुक्र अदा करें। कहते हैं जापानीज़ कौम में एक चीज़ ये है कि वो किसी भी चीज़ में अगर उनके ऊपर आफत भी आ जाती है फिर भी वो गिव थैंक्स करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और वो शुक्र करते रहते हैं। कभी भी अपने ऊपर जब भी उनके ऊपर आफत आई है उन्होंने नाशुक्री का अल्फाज अदा नहीं किया, कभी भी उन्होंने किसी को नुकसान नहीं दिया। अगर उनको किसी ने नुकसान भी दिया है फिर भी वो उस पर शुक्र अदा करते हैं। यही चीज़ है जो दुनिया में उन्हें दोबारा ले आई है। इस पे चाहूँगा कि एक बात इशफाक साहब की आपसे शेयर करूँ। कहते हैं मैं जब पहली मर्तबा खाना कबा गया, हज के लिए गया, तो वहाँ एक अजीब मंज़र था। मेरे लिए ज़िंदगी में ये पहला तजुर्बा था, मगर एक रूह परवर मंज़र था। कहते हैं आबे ज़मज़म जिस तरफ है उस तरफ, कहते हैं उस वक्त तो पथरीले रास्ते हुआ करते थे। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि अपने कपड़े भी धोकर वहाँ रख लेते हैं, जो कि बात नागवार गुज़रती है, मगर अब उनको क्या कहा जाए। कहते हैं कि एक साहब थे, उनकी पगड़ी थी, वो धोकर फिर पत्थरों पर सूख कर रख रहे थे। तो मुझे उनमें अपनायत सी लगी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि बाबा आप कौन हैं? कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये मेरी पगड़ी है जो ख़राब हो गई थी, जिनको सुखाने के लिए पत्थर पर रखा है। तो कहते हैं कि मेरा इश्तियाक और बढ़ गया। मैंने कहा कि बाबा पाकिस्तान में कहाँ? तो उन्होंने कहा मैं सिंध में रहता हूँ और सिंधी हूँ। तो कहते हैं मेरा इश्तियाक और बढ़ने लगा। मैंने कहा यहाँ? कहा कि मैं 18 बरस से यहाँ हूँ। तो फिर कहते हैं मैंने पूछा कि क्या करते हैं? कहा कि साईं मैं सुबह मंडी में जाता हूँ, बोझ उठाता हूँ, सारी ज़िंदगी सारा दिन मेहनत करता हूँ और उसके बाद जो वक्त मिलता है यहाँ आता हूँ। कपड़े मैले हो जाते हैं, पगड़ी मैली हो जाती है, तो फिर धोने के लिए यहाँ आता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने कहा यहाँ क्या करने आते हैं? कहा जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ यहाँ गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ और उठता हूँ, सजदा रेज़ हो जाता हूँ। तो अब इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि आपकी उम्र तो बहुत ज़ईफ़ है, आप तो बहुत ज़ईफ़ हैं, आप गिरते हैं उठते हैं तो दिन भर इतना वज़न कैसे उठा लेते हैं? अब जुमला मुलाहिज़ा फरमाइए। कहते हैं उसने कहा कि साईं जो यहाँ गिरता है वो ज़िंदगी में फिर दोबारा उठ जाता है, ज़िंदगी का कोई भी बोझ उसे फिर दोबारा गिरा नहीं सकता। कहते हैं अताअत की, शुक्रगुजारी की ये शायद ही मिसाल मैंने देखी हो। तो ज़िंदगी में जहाँ भी हम अताअत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, नीचे गिरते हैं, अपनी आजिज़ी दिखाते हैं, तो उसे दुनिया का कोई भी बोझ गिरा नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।